दुनिया टाइटैनिक को हमेशा याद रखती है, लेकिन एक और शिप था जो टाइटैनिक से भी बड़ा था और जिसकी कहानी और भी ज़्यादा टेरिफाइंग है। उसका नाम था एसएस वारटाह, जिसे लोग टाइटैनिक ऑफ द साउथ कहते थे। ये शिप 1908 में लॉन्च हुआ था और अपने टाइम का एक इंजीनियरिंग मार्वल माना जाता था। इसके अंदर लग्जरी केबिन्स, लॉन्स और एक बड़ा बॉलरूम था जिसमें पैसेंजर्स डांस और एंटरटेनमेंट एंजॉय करते थे। हर कोई मानता था कि वाराटा फ्यूचर का सिंबल है, एक सेफ और स्टाइलिश शिप जो समुद्र को कॉन्कर करेगा। जुलाई 1909 में वाराटा ऑस्ट्रेलिया से साउथ अफ्रीका के लिए निकला। उस दिन सब कुछ नॉर्मल था, लोग अपना सफ़र एंजॉय कर रहे थे। कोई नहीं जानता था कि ये उनकी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। शिप में 200 से ज़्यादा पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स थे। सफ़र के दौरान एक और शिप, क्लैन मैकिनाटायर, ने वाराटा को इंडियन ओशन के बीच में देखा था। ये उसका आखिरी साइटिंग था। उसके बाद वाराटाह जैसे हवा में घुल गया। न कोई एसओएस सिग्नल, न कोई लाइफ बोट, न कोई रैकेंस। लोग सोचते रहे कि शायद शिप एक मैसिव स्टॉर्म में फंस गया होगा, लेकिन अगर ऐसा होता तो कुछ एविडेंस मिलता। समुद्र हमेशा कुछ न कुछ वापस देता है, लेकिन वाराटाह का एक टुकड़ा भी कभी सतह पर नहीं आया। थ्योरीज अलग अलग हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कोई अंडर सी वॉल्केनो फट गया होगा और शिप को एक ही सेकंड में निगल गया। कुछ साइंटिस्ट्स का मानना है कि एक फ्रीक वेव, जिसे आज हम रोग वेव कहते हैं, वाराटाह के रास्ते आई और उसने पूरे शिप को तुरंत क्रश कर दिया। सबसे क्रीपी थ्योरी ये है कि वाराटाह किसी डेविल सी जोन में चला गया, एक ऐसी जगह जहां शिप्स और प्लेन्स बिना ट्रेस के वैनिश हो जाते हैं। साउथ अफ्रीकन अथॉरिटीज़ ने बहुत सर्च ऑपरेशंस किए, एयरक्राफ्ट्स, शिप्स, डाइवर्स सब भेजे गए, लेकिन समुद्र चुप रहा, जैसे उसने वाराटाह को हमेशा के लिए अपने अंदर लॉक कर लिया हो। इस डिसअपियरेंस ने पूरी दुनिया को शॉक कर दिया। टाइटैनिक की ट्रेजेडी के टाइम पर लोगों के पास सर्वाइवर्स थे, लोगों के पास वो रेक था जो समुद्र के नीचे पड़ा था, लेकिन वाराटाह, उसके पास कुछ भी नहीं था। एक लग्जरी लाइनर जो टाइटैनिक से भी बड़ा था, 200 लोग जो अपनी ज़िंदगी एंजॉय कर रहे थे, और एक ही पल में सब कुछ हवा हो गया। आज भी मरीन हिस्टोरियंस और ओशन एक्सप्लोरर्स वाराटाह के रेक को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। सोनार टेक्नोलॉजी, सबमरीन्स, सैटेलाइट, सबका यूज़ हो रहा है, लेकिन एक 100 साल से ज़्यादा बीत गए और मिस्ट्री अब तक अनसॉल्व्ड है। क्या वाराटाह समुद्र के किसी अननोन ट्रेंच में छुप गया? क्या ओशन ने इसे इतनी गहराई में दबा दिया कि अब कभी ना मिल सके? एसएस वाराटाह की कहानी हमें एक ही बात याद दिलाती है, समुद्र इंसान का दोस्त भी है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। अगर वो एक टाइटैनिक से बड़ा शिप निगल सकता है बिना एक भी ट्रेस छोड़े, तो सोचो हमारी टेक्नोलॉजी और अहंकार उसके सामने कितने छोटे हैं। वाराटाह की गो स्टोरी आज भी समुद्र की लहरों में गुनगुनाती है और शायद हमेशा गुनगुनाती रहेगी।